अल्फा लिमिटेड ने 900 इक्विटी शेयर्स फॉरफीट करे जिनकी फेस वैल्यू थी ₹100 पर शेयर। इनको इसलिए फॉरफीट किया गया था क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने अलॉटमेंट के ₹30 और फर्स्ट कॉल के ₹20 पे नहीं करे थे। और साथ साथ हमें यह भी इन्फॉर्म करा गया क्वेश्चन में कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी ₹25 पर शेयर, वो अभी तक कंपनी के द्वारा कॉल ही नहीं करी गई थी। ठीक है बच्चों। फिर बाद में यह भी कहा गया क्वेश्चन में कि इन सभी शेयर्स को ₹75 पेड अप मानते हुए ₹90 पर शेयर का री इशू किया गया। आपसे कहा गया जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि शेयर जो फॉरफीट किए गए हैं उनका नंबर ऑफ शेयर्स है 900, फेस वैल्यू जरूर 100 है, मगर क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि आखिरी कॉल जो कि ₹25 की है वो मांगी नहीं गई। तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू हो गई ₹75 पर शेयर। 100 माइनस अनकॉल्ड पार्ट जो कि था ₹25, तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर हो गई 75, जिसमें से डिफॉल्टर ने ₹30 अलॉटमेंट किए और ₹20 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो 50 उसने नहीं दिए। तो इसका मतलब बचे हुए 25, क्योंकि 75 मांगे हैं, 75 50 मिले नहीं है, तो बाकी 25 मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों। तो जब शेयर को फॉरफीट करने की एंट्री बनाई जाएगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज जब शेयर मेंशन कर रखा है कौन सी तरह का है तो लिखना चाहिए। तो लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो आएगा 900 इंटू 75 जो कि होता है 67,500। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 900 इंटू 30 जो कि होता है ₹27,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 900 इंटू 20 जो कि होता है 18,000। टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट 900 इंटू 25 जो कि होता है 22,500। और अगर आपने कॉल सिग्नेचर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप एंट्री कुछ इस तरह से बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 इंटू 75 67,500। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 900 इंटू 50 45,000। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 900 इंटू 25 22,500। ये तो हो गई बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री। ठीक है। अब बात करते हैं इनके रीइशू की। तो सारे ही शेयर्स को रीइशू करा गया। रीइशू किया फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप। तो इसका मतलब ये शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे रीइशू हो रहे हैं, बिकॉज जितना पेड अप है वो तो आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, जितने का रीइशू किया गया वो बैंक में डेबिट करेंगे। अब बैंक में 90 पर शेयर डेबिट करेंगे, कैपिटल में 75 पर शेयर क्रेडिट करेंगे, तो साफ नजर आ रहा है कि शेयर ₹15 प्रीमियम पे रीइशू करे गए हैं। ठीक है बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 90 81,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 75 यानी 67,500। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 900 इंटू 15 यानी 13,500। इस तरह से हमारी इसकी रीइशू की एंट्री बन गई। रीइशू अगर पार पे होता है तो हम बोलते हैं बीसी, रीइशू अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो हम बोलते हैं बीसीपी, रीइशू अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो हम बोलते हैं बीएफसी। बी फॉर बैंक, सी फॉर कैपिटल, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। पी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एफ फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि शेयर प्रीमियम पर रीइशू होता है इसलिए हमने बोला बीसीपी। बी फॉर बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 90 81,000। सी फॉर शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 900 इंटू 75 67,500। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 900 इंटू 25 यानी कि 22,500। 900 इंटू 15 दैट इज 13,500, बिकॉज ₹15 प्रीमियम पर रीइशू करा गया था। रीइशू एंट्री दोबारा बोल देता हूँ बच्चों में। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में आएगा 81,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 67,500 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आएगा 13,500। तो मैंने आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री बनाकर बनाकर सुना दी, दिखा भी दूंगा बच्चों में। मैं आपको सॉल्यूशन इसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा हर एक क्वेश्चन का कि मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन बोल के समझा दूंगा, देन उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखा भी दूंगा इन द सेम वीडियो। ठीक है बच्चों,
उम्मीद करता हूँ कि ये अप्रोच आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब रही बात गेन ऑन रीइशू ऑफ दीज शेयर्स, तो इन शेयर्स पे आपको पूरा मिला हुआ है 75 रुपये पर 25 रुपये पर शेयर आपको मिला हुआ था, यानी टोटल 22,500 आपको रुपीज़ मिले हुए थे। आपने इन शेयर्स को क्योंकि प्रीमियम पे रीइशू कर दिया तो रीइशू पे कोई डिस्काउंट आपको देना नहीं पड़ा। जब भी शेयर पार पे या प्रीमियम पे रीइशू होते हैं इसका मतलब आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ता उनके रीइशू पर। तो आपको पूरे 25 रुपये पर शेयर का फायदा हो रहा है ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। और ऐसे ऐसे आपने जो है 900 शेयर रीइशू करे तो 900 इंटू 25 होता है 22,500, तो 22,500 का आपका गेन हो गया। और गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री बनती है शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 22,500 22,500। एक शेयर पे 25 रुपये मिले हुए थे फॉरफिट के अमाउंट, ठीक है, डिस्काउंट आपने कुछ भी नहीं दिया उस शेयर पे तो आपको पूरा 25 रुपये का फायदा हो रहा है ऑन दिस शेयर। और ऐसे ऐसे आपने 900 शेयर रीइशू करे हैं तो आपका टोटल गेन हो गया 22,500। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये आपके शेयर्स के रीइशू की एंट्री हो गई। क्लियर बच्चों? तो अब इसी क्वेश्चन को आप जो है रिटर्न में देख लीजिए कैसे करा जाएगा। ये देख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन की जो एंट्रीज हैं जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया, जिसको मैंने ओरली समझाया, अब इसको रिटर्न में भी देख लीजिए बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 900 इंटू 75 से, क्योंकि 25 रुपये आखिरी कॉल के मांगे नहीं गए तो 67,500 यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना वो दे चुका है 900 इंटू 25 यानी कि ₹22,500। और कॉल सिनेरियर अकाउंट में वो पैसा जो उसने नहीं दिया था डिफॉल्टर ने 900 इंटू 50। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं कॉल सिनेरियर अकाउंट को ही ओपन करने को ही प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, वही पसंद भी करता हूँ और वही रिकमेंड भी करता हूँ आगे के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो 900 इंटू 50 क्योंकि 30 अलॉटमेंट के और 20 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो ये आ जाएगा ₹45,000। ये बन गई हमारी शेयर को फॉरफीट करने की जर्नल एंट्री, ठीक है। CFA कहते हैं, जिसको याद करना हो तो बड़ा आसानी से याद हो सकता है CFA। C फॉर शेयर कैपिटल, F फॉर शेयर फॉरफीचर, A फॉर कॉल सिनेरियर, C, ठीक है बच्चों। कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से, फॉरफीट शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो इतना मिल चुका, जितना नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में आता है। तो ये हो गया CFA। अब रीइशू के बारे में बात करते हैं। तो रीइशू इन शेयर्स को किया गया था प्रीमियम पे, तो अगर शेयर पार पे रीइशू होता है तो BC याद रख लीजिए, प्रीमियम पे रीइशू होता है तो BCP याद रख लीजिए, और डिस्काउंट पे रीइशू होता है तो BFC याद रख लीजिए। फिलहाल ये शेयर प्रीमियम पे रीइशू हुआ है क्योंकि इनको 75 पर शेयर पेडअप मानते हुए 90 का बेचा है। तो 900 इंटू 90 हो गया 81,000, वो तो बैंक में आ जाएगा। 900 इंटू 75 67,500 यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल में जितना पेडअप माना है, और 900 इंटू 15 जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है वो आ जाएगा आपका 13,500 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप कह सकते हैं। अब रही बात गेन की बच्चों, तो देखिए आपको एक शेयर पे रुपया मिले हुए हैं 25 रुपये, एक शेयर पे आपने डिस्काउंट दिया 0, क्योंकि आपने जब शेयर प्रीमियम पे रीइशू किया तो इसका मतलब आपने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो आपको एक शेयर पे फायदा हो रहा है 25 रुपये। और ऐसे ऐसे आपने 900 शेयर रीइशू करे तो आपका ओवरऑल गेन हो गया 22,500। अब इस 22,500 के गेन को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जो ये एंट्री आपको लिखी हुई नजर आ रही है ये रही बच्चों, ठीक है। यहाँ 22,500 डाल दीजिए, ठीक है। आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के बनाइएगा, ये एंट्री ऐसे मत बनाइएगा, ये तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए इसको मैंने ऐसे करके दिखाया है। पूरा सॉल्यूशन एक साथ देख लीजिए बच्चों, ये देख लीजिए। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ द बुक TS ग्रेवाल, चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या कंपनी अकाउंट सब कह सकते हैं। एडिशन ऑफ द बुक है 2022, ठीक है बच्चों।